आवाज दो। सबसे पहले सभापति महोदय को मेरी तरफ से प्रणाम है। आप सभी सदस्यों को भी प्रणाम। इस सदन में मौजूद आप सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सदन में हम लोगों का प्रदर्शन खासतौर उन सदस्यों के लिए जो पहली बार चुने हैं बेहतर हो। हम लोग एक टीम की तरह काम करें। मैं खासकर सदन के नए सदस्यों जिनमें से अधिकांश युवा हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप जब सदन में आएँ तो सबसे पहले यहाँ की समृद्ध विरासत को, इस सदन की गौरव और गरिमा को बनाए रखें। सदन में प्रवेश करने से पहले आप न्याय के साथ विकास के उस संकल्प को याद करें जिस पर सर्वमान्य नेता मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अनवरत 20 सालों तक काम किया और जिस संकल्प को अब माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पूरी निष्ठा मजबूती से कर रहे हैं। पिछले 20 साल में हमारी सरकार ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में काम किया। हमने दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजदूर, युवा, महिला सबके लिए हमने काम किया। हमारा बिहार 20 वर्षों ये दिखाता है कि हम देश दुनिया के लिए एक उदाहरण बने, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, शराबबंदी हो, जीविका हो, जल जीवन हरियाली हो। पिताजी ने सरकार 20 साल में जो उन्होंने शासन किया, उन्होंने बताया कि राजनीति सामाजिक परिवर्तन का एक जरिया हो सकता है। श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस सिलसिले को कायम रखना है और बिहार के गौरव को बढ़ाना है। हम लोग सदन में हों, सदन के बाहर हों, हमें एकता के साथ काम करना है और जो 20 साल में जो मेरे पिताजी ने किया उसे हमें बढ़ाना है। आप लोग के समक्ष मैं एक बात रखना चाहूँगा। श्री नीतीश कुमार जी ने भले ही राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। हमारा गठबंधन, हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार तो सहयोग हमें मिल ही रहा है। ऐसे में कोई कारण नहीं कि हम लोग विकसित और समृद्ध बिहार न बने। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं पुनः और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो मुझे शुभकामनाएं दी इसके लिए मैं सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री निशांत जी के जन्मदिन पर जिसको कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं तो बोलिए संक्षेप में। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सुनील बाबू ने महागठबंधन के घटक दलों की ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी के जन्मदिन के दिन उनको अशेष शुभकामनाएं दी। इसके लिए सत्ता पक्ष उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। सभापति महोदय, आज यह महत्वपूर्ण क्षण है। ये उच्च सदन है, देश का ये पहला सदन है जिसने शताब्दी वर्ष पूरा किया हो और माननीय निशांत कुमार जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा गया, ग्लोबल थिंकर कहा गया, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर सर्वमान्य नेता के रूप में निशांत कुमार जी को हमारी पार्टी ने स्वीकृति प्रदान की है। और ऐसी स्थिति में आज उनका जन्मदिन है, सत्र आज प्रारंभ हुआ, प्रथम दिन है, तो हम सदन के तमाम माननीय सदस्यों की अपेक्षा भी है कि माननीय निशांत कुमार जी के जीवन की अशेष शुभकामनाओं के साथ कि उनका जन्मदिन केवल इस रूप में नहीं मनाया जाए कि आपका व्यक्तिगत जन्मदिन है, बल्कि जो विकास की लकीर खींची गई है उस लकीर को और कितना लंबा करेंगे, ये राजनीतिक दायित्व भी सदन आपके ऊपर जिम्मेवारी देता है। तो तमाम महागठबंधन के जितने भी सदस्य हैं सभी की ओर से इनको हम जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। और महोदय, एक अनुरोध भी है, कि जो भी नए सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं कम से कम उनका नाम पुकार दिया जाए ताकि लोग प्रणाम कर लें कि भाई हम लोग पहचान भी लें। ठीक है। नीतीश जी की पुत्र निशांत जी हैं, ये एक प्रकृति ने तय किया। पर मैंने जब निशांत जी को देखा, मैंने उन्हें अस्पताल में जब काम करते हुए देखा और उनकी जो संवेदनशीलता देखी और मानवता, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके आगे सारी चीज़ें थोड़ी कमतर होती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उनकी ये संवेदनशीलता ताउम्र जिंदा रहेगी और वो बहुत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ बिहार के लोगों की सेवा करेंगे। धन्यवाद। मैं विपक्ष का और सदन के सभी माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे नेता और जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता निशांत जी के
जन्मदिन पे सब लोगों ने बधाई दी, हम भी दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं। और सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि निशांत जी के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, और जो पिछले 2-3 महीनों में जो उन्होंने साबित किया है, उससे लगता है कि नीतीश कुमार की राहों पर जो 20 साल से बिहार को नीतीश कुमार लेके चल रहे थे, उन राहों पर चलाने के लिए कोई सक्षम कोई व्यक्ति है, उनका नाम निशांत कुमार है। और हम लोग दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो इस सदन की ग्रेविटी थी नीतीश कुमार जी की वजह से, जो इस सदन को बहुत ऊपर लेकर के नीतीश कुमार जी गए थे डेमोक्रेटिक डिस्कशन के जरिए, इसके जरिए उसके जरिए, तो मुझे उम्मीद है कि निशांत जी भी इस सदन की मर्यादा के साथ और बिहार के 14 करोड़ लोगों की जो उम्मीदें हैं इनसे, उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इसका नाम है निशांत, माने अंधकार का अंत करने वाला। निश्चित रूप से महोदय, आपने भी कहा और हम लोग के अंदर भी ये अभिव्यक्ति है कि आज हम लोग की इस विधान परिषद के सभागार में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है कि आश्वासन है, एक कहीं विश्वास है कि उनकी जो एक छवि है वो माननीय मंत्री निशांत कुमार जी के रूप में आज हम लोग के बीच में है। आज मैं अपनी तरफ से भी और जितने भी महिला जनप्रतिनिधि हैं सबकी तरफ से उनको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों ने कहा और हम लोग सभी मानते हैं कि 20 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया, जितना नाम किया, उस जगह पे रह करके हमारे निशांत जी बहुत ही सिंपल, स्नेही और सबके हृदय में बसने वाले हैं। मैं उनके इस रूप को हमेशा चाहूँगी कि इसी तरह से ये बने रहें और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने काम करने का काम किया है, आगे भी इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय को और जो है बढ़ाने का काम करें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।